अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आई होप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है, जिसको हम फ्रिज भी कहते हैं, जिससे हम चीज़ें वगैरह ठंडी करते हैं, ये कितनी बिजली खाता है, कितने वाट का होता है। तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि ये जो फ्रिज की तार है, स्टेबलाइज़र लगा हुआ है उसके ऊपर। ये देखें, फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइज़र पड़ा हुआ है। इसकी जो तार है वो यहाँ पर ये जो है सॉकेट में लगी हुई है, और जो आगे फ्रीज़र की तार है, ये जो फ्रिज की तार है, ये इसके अंदर लगी हुई है। तो इस वायर में से जितनी भी करंट पास हो रही है दोस्तों, वो सारी मैं आपको एक ये डिजिटल क्लैम्प मीटर की मदद से मेजर करके उसके बाद बताऊंगा कि ये फ्रिज कितने वाट की होती है और कितनी बिजली खाती है। अब चूंकि मैंने इस वायर के ऊपर क्लैम्प करना है, तो उसके लिए मैंने एक इस तरह का ये एक बना लिया है फीमेल सॉकेट। तो मैं इस प्लग को जो है वो इसके अंदर लगाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे जो है हमने इसकी वाटेज कैलकुलेट करनी। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये जो स्टेबलाइज़र की तार थी जिसमें फ्रिज लगी हुई थी, उसको इसके अंदर लगा दिया है। और अब इसकी ये वाली जो दो तारें हैं, इनको मैं जो है वो अब सॉकेट के अंदर लगा दूंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो स्टेबलाइज़र की तार थी, ये जो आ रही है, ये मैंने इस फीमेल प्लग के अंदर लगा दी है इस तरह से, और यहाँ से ये दो वायर्स उसी तरह से सॉकेट के अंदर लगा दी हैं। ये करने का मकसद ये है ताकि मैं इसमें से एक वायर के ऊपर इस डिजिटल क्लैम्प मीटर को क्लैम्प करके इस फ्रिज को जो करंट जा रही है, कितनी करंट जा रही है, उसको मेजर कर सकूं। तो उसके लिए दोस्तों मैं ये एक डिजिटल क्लैम्प मीटर इस्तेमाल करूंगा। इसके बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमने ये करना है कि इसका जो सिलेक्टर स्विच है, इसको यहाँ पे एम्पेयर के ऊपर सेट कर देना है, क्योंकि हमने इससे करंट मेजर करनी है। तो ये देखें, मैंने ये 20 एम्पेयर के ऊपर जो है वो इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद सबसे पहले जो है हम इस स्विच को ऑन कर लेते हैं। तो अभी ये फ्रिज जो है ये ऑन हो चुकी है। तो अब दोस्तों मैंने सिंपल ये करना है कि ये जो दो तारें जा रही हैं, इनमें से किसी भी एक तार, एक फेज है एक न्यूट्रल है, किसी भी एक के ऊपर जो है वो हमने इस क्लैम्प मीटर को इस तरह से क्लैम्प कर देना है। तो इस तार के अंदर से जितनी भी करंट जा रही है वो हमें पता चल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है 1.932 एम्पेयर। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो हमारी फ्रिज है ये तकरीबन इस वक्त 1.92 एम्पेयर करंट ड्रॉ कर रही है। 1.9 एम्पेयर, तकरीबन 2 एम्पेयर करंट जो है वो ले रही है। अब आपको पता है कि पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, यानी कि किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट को ज़रब दें तो वो पावर आ जाती है। तो हमारे घर में जो वोल्टेज होते हैं वो आपको पता है तकरीबन 220 से 230 तक होते हैं। तो मैं 230 को इस करंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमारी इस फ्रिज की पावर आ जाएगी, और हमें पता चल जाएगा कि फ्रिज जो है वो कितनी बिजली खाती है, कितने वाट की होती है। तो ये 230 ज़रब 1.9 ज़रब एक पावर फैक्टर, एक और चीज़ भी होती है, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। ये तकरीबन घर में 0.9 होता है। इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये तकरीबन आंसर आता है 393 वाट, यानी कि तकरीबन 400 वाट। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो नॉर्मल साइज़ की एक फ्रिज होती है, मीडियम साइज़ की, ये तकरीबन 400 वाट बिजली खर्च करती है उस वक्त जिस वक्त इसके अंदर जो है वो आप ताज़ी ताज़ी कोई चीज़ें रखें या बार बार आप दरवाज़ा खोलें बंद करें। लेकिन जब इसके अंदर कूलिंग एक बार कायम हो जाती है, कूलिंग जो है वो बन जाती है, तो उसके बाद ये तकरीबन 150 से 200 वाट के दरमियान में रहती है। लेकिन जब इसका कंप्रेसर वर्किंग में हो, चल रहा हो, जैसे अभी चल रहा है, तो ये तकरीबन 400 वाट के आसपास बिजली इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर इससे बड़ा फ्रिज हो, बड़ा कंप्रेसर हो, उसमें मोटर भी बड़ी होगी, तो फिर उसकी जो पावर है वो ज़्यादा भी हो सकती है। ये जैसे अभी मैं आपको बताऊं तो ये देखें, अब फ्रिज की करंट शो हो रही है 0.76 एम्पेयर। तो ये तब होता है जब इस फ्रिज के अंदर कूलिंग जो है वो कायम हो जाए। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं तो अब इसकी कूलिंग जो है वो तकरीबन 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसकी एक मुकर्ररा हद है उस तक पहुंच गई है। तो अब इसकी करंट भी जो है वो नॉर्मल हो गई है, और इस वक्त ये जो पावर ले रहा है ये तकरीबन 150 से 200 वाट के दरमियान में ले रहा है। तो जब फ्रिज को आप बार बार खोलेंगे बंद करेंगे तो उसका कंप्रेसर चलता रहेगा, मोटर चलती रहेगी, तो उस वक्त इसकी पावर 400 होगी, ये ज़्यादा बिजली खाएगा। और जब एक बार इसके अंदर कूलिंग कायम होगी तो उसके बाद इसकी पावर जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।